हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.16 श्लोक पे चर्चा करेंगे। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो भी मानव जीवन मिला है, जिस भी जीव को, तो वेदों के द्वारा यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, भगवान की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करता, भगवान विष्णु के लिए, है ना, यज्ञ नहीं करता, वो निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। उसका जीवन पाप, वो पापी है और पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, और वो अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। और है ना, इससे वो कष्ट भोगने को मिलेगा या बंधन मिलेगा उसे। तो इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, ऐसे लोग कहते हैं ना इस संसार में, तो ऐसी सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार कर दिया। तो जो लोग ये कहते हैं ना, उनको ये श्लोक बताना चाहिए कि ऐसी संस्तुति शास्त्र कभी नहीं कहते हैं। भगवद गीता में भगवान इसकी भर्त्सना करते हैं। तो जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, हैं, उन्हें यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। और जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। तो इस जीवन को भी कष्ट में बनाते हैं, और अगला जीवन तो होता ही उनके लिए नारकीय है। तो प्रकृति के नियम अनुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, और ये बहुमूल्य निधि है जो भगवान द्वारा दी गई है हमें, अमूल्य उपहार है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन में यूज़ करना चाहिए। मनुष्य जीवन को आत्म साक्षात्कार में लगाना चाहिए, नहीं तो हम अपना जीवन व्यर्थ कमा रहे हैं। तो कर्म योग कुछ लोग करते हैं, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वे पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे रहते हैं, सिर्फ हमेशा इंद्र तृप्ति कैसे करें, उन्हें यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। तो कर्म के भी अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो माया के माया की सेवा करते हैं वो। तो इसलिए उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषय उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। तो वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं, ताकि देवता प्रसन्न हो और प्रचुर मात्रा में अब हमें सब कुछ मिले, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चले। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये कृष्ण भावना अमृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो धीरे धीरे इस तरह से यज्ञ चक्रों को करने से उसके अंदर उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता, तो ये कोई आचार संहिता समझनी चाहिए। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रकृति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो, यानी कि अपने हृदय में कृष्ण प्रेम को वो जागृत करें। उसको ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक जो पशु है वो अपने विगत पिछले जन्म में पापों के कारण उसे पशु योनि मिली, और पशु योनि में वो दुख ही भोगता है ना। तो कालांतर में धीरे 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 जब प्रकृति का विकास होता है ना, उसके जीवन में प्रकृति होती है, तो कई योनियां पार करके वो मनुष्य बनता है। तो मनुष्य रहकर भी अगर वो सारे कार्य करता है जो उसने पशु योनि में किए थे, आहार निद्रा भय मैथुन, इस तरह में ही रहता, तो वो मनुष्य, दो पैरों वाला मनुष्य, वो पशु समान ही है।
पशु ही बोलना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अगर उसको शरीर मिला है तो उसमें एक बुद्धि, विकसित बुद्धि मिली हुई है, जिससे वो समझ सके कि ये मनुष्य जीवन व्यर्थ करने के लिए नहीं आया है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि हर योनि में उसको ये दुख तो होते ही हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये संसार चक्र मिलता ही रहता है। तो इस संसार चक्र से निकलने के लिए वो उसे मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने दिया। तो जो इन सबको नहीं मानते, ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रहता है। इस श्लोक में भगवान साफ साफ बोल रहे हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन उसे संसार चक्र से निकलने के लिए मिला है। तो उसे मनुष्य जीवन, उसने केवल अगर अपनी इंद्रिय की तुष्टि में एक पशु की भांति व्यर्थ गंवा दिया है, तो वो नालायक कहलाएगा, या बुद्धिहीन कहलाएगा, या पशु तुल्य कहलाएगा। तो मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए मिला। यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ना करे तो पशु और मनुष्य में भेद ही क्या रह जाएगा। तो इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है ये, है ना, उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि कैसे वो भगवान कृष्ण का प्रेम अपने हृदय में जागृत करे। सुषुप्त अवस्था में हर जीव के हृदय में कृष्ण प्रेम है। तो इस कलयुग में हमारे शास्त्रों में, हमारे गुरु साधु शास्त्र हमें संस्तुति की गई है कि कैसे मुख और जीवा से जब हम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे हम बहुत सरलता से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अपने हृदय में जागृत करते हैं और फिर भगवत धाम लौट जाते हैं। अदरवाइज अन्यथा हम अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हैं, पशु तुल्य गंवा रहे हैं, और इससे हम अपना भावी जीवन को नरक में धकेल रहे हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भगवान के इन आदेशों को बहुत गंभीरता पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, है ना, पालन करके अपने जीवन को धन्य बनाता है और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है, प्रयासरत रहता है। तो इसलिए हमेशा हमें भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में संलग्न रखना है स्वयं को। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तगण की जय।